आई लॉस्ट की और आई हैव लॉस्ट की दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? तो आप देखेंगे तो आपको दोनों सही लगेंगे, मगर आई लॉस्ट की एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है और आई हैव लॉस्ट की एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई लॉस्ट की और ये आई हैव लॉस्ट की ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कभी आपको पता नहीं चलता कि आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जब भी आपके सामने ये आएगा तो आपको क्या देखना है? आपको देखनी है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कब करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट उन एक्शंस के लिए करते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, जिनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो फिनिश्ड हो चुके हैं। जैसे कि अगर आपको आई लॉस्ट की बोलना है तो उसका मतलब, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कब हुआ। तो पास्ट की एक टाइम स्टैम्प आपको बतानी पड़ेगी, यानी कोई एक ऐसा वर्ड देना पड़ेगा जिससे जिस पॉइंट पर वो की लॉस हुई है उसके बारे में बताया जाएगा। वैसे एक एग्जांपल है, आई हैव लॉस्ट की यस्टरडे। तो अगर आप ये बोलते हैं तो ये करेक्ट है, और पिछले वाला सेंटेंस आई लॉस्ट की एक इनकम्प्लीट सेंटेंस था। तो इसका मतलब आपको पता चला, पास्ट में जब भी इंडेफिनिट आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको टाइम स्टैम्पिंग वर्ड्स का यूज़ करना होगा, और वो वर्ड्स हो सकते हैं यस्टरडे, एगो, पास्ट का कोई ईयर, जैसे कि 2009, कोई भी 2020 इस टाइप का कोई भी ईयर हो सकता है, 1960 इस टाइप का, सेंचुरी हो सकती है कोई भी। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। अगर पास्ट में यूज़ करने हैं तो वो वर्ड जब यूज़ करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, आई डैश यूएस इन 2021, और दूसरा लिखा हुआ है आई डैश यूएस रिसेंटली। दोनों में विजिट वर्ब का यूज करना है। अब आपको पहचानना है कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आई विजिटेड यूएस इन 2021। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि टाइम स्टैंपिंग का यूज किया जाता है। टाइम स्टैंपिंग, जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है तो कोई ना कोई टाइम पॉइंट दिया होगा जब वो एक्शन हुआ था, तो उस एक्शन के लिए उस टाइम का यूज़ करना होता है। अब उस टाइम को हमने दे दिया यहाँ पर 2021। तो 2021 अगर ये टाइम है, तो इसका मतलब आप पास्ट की बात बता रहे हैं और इसका प्रेज़ेंट से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए आप सीधा यूज़ करेंगे यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट, आई विज़िटेड यूएस इन 2021। लेकिन अगर यही सेंटेंस आप रिसेंटली वर्ड के साथ यूज़ करेंगे, तो रिसेंटली एक ऐसा वर्ड है जो कि प्रेज़ेंट परफेक्ट की टाइमिंग को बताता है, यानी कि प्रेज़ेंट परफेक्ट होने को दर्शाता है। तो जब भी इस टाइप के वर्ड होंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आई हैव विजिटेड यूएस रिसेंटली, यानी कि एक्शन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी हाल ही में हुआ है। जब भी कोई हाल ही की बात को हम करना चाहते हैं तो उसमें हमेशा हम यूज़ करते हैं क्या? पास्ट की जगह यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब भी कोई एक्शन जो अभी रिसेंटली हुए हैं और जिसका प्रेजेंट से कनेक्शन है, या जो जिसका रिजल्ट अभी रिलेवेंट है, ऐसे एक्शंस को हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कि एक की खो गई थी। अगर हम उसे लिखते हैं आई हैव लॉस्ट की यस्टरडे, तो इसका मतलब हमने जो की है वो यस्टरडे को तो खो दी है, लेकिन उस की से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हम पास का इवेंट बता रहे हैं। लेकिन अगर मैंने वो इवेंट अगर हमने उस इवेंट को लिख दिया कि वो आई हैव लॉस्ट की, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट अभी हमारे लिए रेलेवेंट है। वो की जो हमें खो दी है उसकी वजह से हमें कोई ना कोई परेशानी हो गई है, या फिर हम उसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस कर रहे हैं। तो वो क्या है? जैसे कि हमने की खो दी है और अब हम उस की का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और वो की वजह से हम एंटर नहीं कर पा रहे घर में। तो इस वजह के इस तरीके की जब भी चीज़ें लिखी जाएंगी तो उसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। तो जो भी एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका अभी रिलेवेंस है प्रेजेंट में, उसका रिजल्ट जो है वो रिलेवेंट है हमारे प्रेजेंट में, या अभी रिसेंटली हुआ है, तो ऐसी चीज़ों को हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। ऐसे वर्ड्स जो कि प्रेजेंट वर्ड परफेक्ट को आइडेंटिफाई करने में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली, जस्ट, येट, नेवर, ऑलरेडी, एवर, इस टाइप के जब भी वर्ड आएंगे आपको देखना है और ये बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हुए ऐसे वर्डों का यूज़ आपको करना होगा। तो ये एक आपके लिए एक गाइड की तरह वर्क करेगा, जिस गाइड को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो स्टूडेंट गाइड फॉर लर्न ऑफ यूसेज, ये आप यूज़ कर सकते हैं, और इन सब को आप कर लें राइट डाउन, और साथ ही में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।